हेलो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ की ये बुक। दोस्तों इसमें 29 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं प्रीलिम्स के 1995 से, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था 2023 का 28 मई को 28 मई को जो बम फटा था, वो भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। दोस्तों ये 14th एडिशन है इस बुक का। पहले बहुत सारे एडिशन भी आ चुके हैं इस बुक के, और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके। ये देख सकते हैं आप, मृणाल सर के फ़ोटो लगे हुए हैं। इनके इकोनॉमिक्स के नोट्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं। सर के 1200 पेजेस के नोट्स होते हैं पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। जो लोग भी मृणाल सर के 1200 पेजेस के नोट्स पढ़ते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके, और इसमें GS1 और CSET दोनों के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। GS1 के 3460 MCQ दे रखे हैं, उसी तरह से CSET के 1280 MCQs दे रखे हैं। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेके, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए वो भी बताया हुआ है। साथ ही साथ इसमें यूपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं 2023 से 2022 तक के। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप अगर उनको देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बट मेजरली ये बुक्स प्रीलिम्स के लिए प्रेफर्ड की जाती है। तो पीछे से देखते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, ये बुक का प्राइस 790 लिखा हुआ है, बट ये बुक आपको अमेज़ॉन पे 490 में या 500 के रेंज के आसपास मिल जाएगी। मेरे को 490 में पड़ी ये बुक। तो दिखाता हूँ आपको, देखते हैं पहला पेपर इसका। देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसी तरह से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर। उसी तरह से ये पॉलिटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यानी कि। ये साइंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आती है, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो हमारी जीके होती है बेसिक वाली। हालांकि अब ये क्वेश्चंस कम आते हैं यूपीएससी में, पहले आया करते थे, बट फिर भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं शायद कुछ हेल्प करें, और कभी ना कहीं वो हेल्प कर जाते हैं आज के किसी क्वेश्चंस में। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स, और स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर्स आती है। अब तो यूपीएससी स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चंस पूछने लगा है, बीच में बंद कर दिया था। तो करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं प्रीलिम्स में, वो सारे यहाँ पे दिए हुए होंगे विद सॉल्यूशन। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे CSET का भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। रीजनिंग, मैथ, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कंप्रहेंशन पार्ट, ये सब कुछ दे रखा हुआ है। और ये मेंस के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था वो दे रखे हैं। देखते हैं बुक को खोल के। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से इसका पैटर्न होता है। जैसे कि ये 32 की एज तक दे सकते हैं जनरल के लोग, ओबीसी के लोग 35 तक दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट होते हैं, 9 अटैम्प्ट होते हैं। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ये आप देख सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये सबको पता ही होता है। आई होप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट ही होंगे, और उनको इतनी बात तो पता ही होगी। यहाँ पे कट ऑफ्स भी दे रखी है, क्या नाम है, 10-12 साल की, कौन सी साल में कितनी कट ऑफ आई, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ दे रखी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में। ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं मेंस के पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे अपना मेंस की कट ऑफ दे रखी है, इंटरव्यू के बारे में बता रखा है, और ये फाइनल कट ऑफ दे रखी है। तो बस स्टार्टिंग में कुछ पेजेस में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये है एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से है। ये पहला क्वेश्चन 1995 में आया हुआ है। उसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल इसमें अगर बात करूँ मैं तो
147 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2023 में तो 5 क्वेश्चंस आए हैं एंशंट हिस्ट्री से ही। एंशंट हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया यूपीएससी ने। 2023 का मेरा कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए थे, ये पोर्ट्स वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ये वाला मैंने अटैम्प्ट किया था पर ये गलत हो गया था। कटक देख के मुझे लगा कलिंगा में होगा लेकिन गलत हो गया। ये बुद्धा वाला ये सही हो गया था मेरा, और ये बुक वाला भी मेरा सही हो गया था। तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 3 सही हो गए थे। इसके साथ बाद में ही इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये सोल्यूशन दिया हुआ है, और सबसे अच्छी चीज़ आपको ये लगेगी इसमें, इन्होंने सोर्स दिया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। किसी एनसीईआरटी से पूछा गया है या किसी बुक से पूछा गया है, किसी वेबसाइट से पूछा गया है, तो उसका सोर्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। एंशिएंट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। ये जैनिज़्म वाला है, ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया था जैनिज़्म का। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मिडिएवल के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। मिडिएवल के टोटल इसमें 116 क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री का तो काफ़ी वेटेज कम कर दिया यूपीएससी ने। अगर बात करें तो 2023 में मॉडर्न हिस्ट्री से शायद 2 क्वेश्चन आए हैं। देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, हालांकि दोनों ही मेरे सही हो गए थे। इसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है और ये तो पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा, ये एक्ट वाला। आगे बात करें दोस्तों, फिर अब ज्योग्राफ़ी का आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ पेज देख लेता हूँ पहले। ज्योग्राफ़ी, ये देखिए दोस्तों, फिज़िकल ज्योग्राफ़ी शुरू हो चुकी है यहाँ से। तो उसी तरह से ज्योग्राफ़ी और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन बहुत ब्यूटीफुली दे रखे हैं। और दोस्तों इसकी पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दिशा पब्लिकेशन का मार्केट में एक स्टैंडर्ड है और जिन्होंने लिखी है मुरनाल सर, उनका भी अपना एक स्टैंडर्ड है मार्केट में। तो पेज क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। अब मैं सीसेट का और दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सीसेट, ये देखिए दोस्तों, ये सीसेट के क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 360 क्वेश्चंस दे रखे हैं रीजनिंग के, 360 क्वेश्चंस रीजनिंग के दे रखे हैं। उनके बाद उनका सोल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है। मैंने खुद भी ये बुक पढ़ी है दोस्तों, मैं यूँ ही रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इस बुक का। मेरे पास पुराना एडिशन था एक्चुअली, क्या नाम, इसलिए मैंने भी रिसेंटली अभी नया एडिशन मंगाया है। मेरे पास 2022 वाला एडिशन दिया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मेरे पास वो एडिशन था। तो मुझे लगा कि अब 3 साल एटलीस्ट हो गए हैं 2021, 22, 23 के, तो नया एडिशन मंगाना चाहिए। वैसे ही मैंने वो पूरी बुक रंग दी थी तो कुछ नया पढ़ने का मन था, तो इसलिए मैंने नया एडिशन मंगा लिया। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से इसका सीसेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैथ के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये मैथ के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर उसके बाद आगे इंग्लिश के क्वेश्चंस दिए होंगे। ये देखिए दोस्तों, पैसेज के क्वेश्चन आ गए। इंग्लिश के क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने लगाए थे पहले दोस्तों। इंग्लिश के टोटल 358 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बहुत होते हैं 358 क्वेश्चंस, बहुत होते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सीसेट क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर आगे ये दोस्तों मेंस के क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मेंस के सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप इन लोग को देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि GS 1 के इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप इन 3000 क्वेश्चंस को लगाइए। और सीसेट के लिए दोस्तों बात करूँ तो इसमें 1280 क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेरी सीसेट अब तक मैंने कोई एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाया है, कोई मैंने बुक नहीं पढ़ी है। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वो थोड़ा हेल्प करता है। बट हाँ, मैंने ये 1200 क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं, मैंने इन्हीं को कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व किया है दोस्तों। अगर आप ये 1200 क्वेश्चन सीसेट के सिर्फ इतना भी सॉल्व कर लेंगे 3 से 4 बार, तो डेफिनेटली आपका सीसेट हो जाएगा। इस बार का सीसेट नो डाउट बहुत टफ आया था और काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे क्लियर करने में। एक्चुअली GS 1 का तो मेरा मार्क ठीक आ रहा था, 90 के आसपास आ रहा था, तो मुझे लग रहा था GS 1 तो क्लियर है। लेकिन सीसेट का मुझे डाउट था। सीसेट में मेरे 70 के आसपास हो रहा था, तो मुझे लगा शायद एक भी आगे पीछे हो गया तो सीसेट की वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए।
प्रीलिम्स ना रुक जाए, पर वैसा हुआ नहीं। सी सेट भी क्लियर हो गया होपफुली। तो मैंने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है अभी तक। तो आप लोग भी अब सिर्फ इसको लगा के मत जाना। इस बार का सी सेट का पेपर देख के ऐसा लगता है कि कुछ और भी करना पड़ेगा, एटलीस्ट आईआईटी के कैट लेवल के क्वेश्चन शायद सॉल्व करने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। पेपर इस बार ही इतना टफ आ गया है सी सेट का, हर बार इतना टफ नहीं आया। यूपीएससी को मज़ा आता है कभी कभी खेलने में, तो वो इस बार सी सेट से खेल गया। हाँ, पर आप इजी पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना टफ भी नहीं आएगा जितना इस बार आ गया है। वैसे भी इस बार क्वेश्चन पेपर के बाद इतनी ज़्यादा यूपीएससी की बेइज्जती हुई है मार्केट में सारे स्टूडेंट और सारे टीचर कम्युनिटी ने यूपीएससी को बहुत लताड़ा है। हालांकि उससे यूपीएससी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा होगा कि लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई कर दिया है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एग्ज़ाम लिखने वाले, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन तरीका कुछ और भी हो सकता है लोगों को एलिमिनेट करने का। आई मीन नॉन सीरियस लोगों को एलिमिनेट करने का तरीका और भी हो सकता है। सी सेट को टफ बनाना, सी सेट को टफ बनाकर लोगों को एलिमिनेट करना, ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है मेरी समझ से। बाकी तो यूपीएससी बेहतर जानता है हम लोगों से। तो दोस्तों ये था इस बुक का रिव्यू, आप लोग देख सकते हैं। साइज़ इसका इतना मोटा है ये बुक, मतलब मोटे से नंबर ऑफ़ पेजेस से हमें नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ नंबर ऑफ़ पेजेस से मैटर ही नहीं करता है, कंटेंट अच्छा है उसका और हमें पढ़ना है। यूपीएससी एस्पिरेंट अगर मोटी मोटी बुक देख के डर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें तो बहुत बहुत मोटी बुक्स हुआ करती थी हमारी, फ्लूइड मैकेनिक्स की और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो वहाँ तो बहुत बहुत मोटी बुक्स हुआ करती थी। यूपीएससी की बुक यूजली इतनी मोटी नहीं होती हैं। लोग लक्ष्मीकांत को देख के बोलते हैं 800-900 पेजेस कितनी मोटी है। भाई हमारे सोम की इससे ज़्यादा साइज़ में भी थी और इससे मोटी भी थी। खैर वो बात की बातें हैं। तो सी सेट और जीएस के PYQs के लिए आप लोग इस बुक को रिलाई कर सकते हैं, इस बुक पर। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। आगे की वीडियोस में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो भी मैंने 3-4 साल की प्रिपरेशन में लर्न किया है, और मैं आप सब लोग के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। मुझे इस बुक का रिव्यू करना था तो मैंने कर दिया। सो थैंक यू सो मच।